सुनील जी, स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट जो होते हैं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्पेशली शुरुआती एरा में। अगर कुछ लॉस हो जाए और स्पेशली लॉस अगर सब्सटैंशियल हो तो कैपिटल साइज पे भी डेंट लग जाता है। बिल्कुल। तो बहुत ही डीमोरलाइजिंग होता है और आदमी की हिम्मत टूट जाती है शुरुआत में। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये लॉस ना हो बस हमें? ये तरीका सब ढूंढ रहे, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, आज तो मुझे भी नहीं मिला कि लॉस ना हो मेरे को। बस देखिए, ऐसा होता है, लॉस और प्रॉफिट इस पूरे मार्केट के अंदर उसका हिस्सा है। और लॉस की जहां तक बात है ना, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बार बार उसको दोहराता हूं कि लॉस लेना आना चाहिए आपको। लॉस कोई गलत चीज नहीं है, लॉस कोई गंदी चीज नहीं है। इस मार्केट में काम करने वाले हर आदमी की विश वही है जो आपकी है। बस किसी तरीके से लॉस नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको ये बताऊं, एक चीज सच्चाई से आप मान लीजिए आज कि अगर आपको लॉस नहीं हुआ ना, तो आपको प्रॉफिट भी नहीं हो सकता इस मार्केट में। इस मार्केट में जिस आदमी को कभी लॉस नहीं हुआ, इसका मतलब उसे कभी प्रॉफिट नहीं हुआ। यहां लॉस और प्रॉफिट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक नहीं है तो दूसरा भी नहीं है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? अगर ये बिजनेस है, अगर ये प्रोफेशन है, तो इसके अंदर ऐसा कैसे कि घाटा होना जरूरी है? हाँ, तो ऐसा होता तो नहीं है। हर धंधे में तो प्रॉफिट होता है, अब कम और ज्यादा की रेशो, लेकिन घाटा हो ये कौन सा मतलब है? तो फिर आप कुछ चीज मिस कर रहे हैं। ये बिजनेस, ये प्रोफेशन बाकियों से अलग है। बाकियों से अलग कैसे है, थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं पहले, तब आपको समझ आएगा कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। बाकी बिजनेसेस में क्या होता है, आज आप छोटे से छोटा बिजनेस करें और बड़े से बड़ा बिजनेस करें, दोनों के अंदर होता क्या आप सोचिए। छोटा बिजनेस का मतलब आप छोले कुलचे की रेडी लगा लें, क्या पैसे लगेंगे आपके? 5, 10, 20, 50 हजार रुपए लगेंगे आपके। आपने अपना साइड में गए, छोले कुलचे एक रेडी लगाई, उसके अंदर आपने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। वो आपका बिजनेस है छोटा सा। उसके अंदर आपने अकेले ही हो, आप अपने काम करना शुरू किया। आप अपना एक जो सामान लेके आते हो, कुछ काम करते हो, सारा दिन उसमें काम करते हो, लगाते हो, लेते हो, ले जाते हो। उसमें आप कुछ एक्सपेंस करते हो, मतलब कुछ प्रोडक्ट लगा रहे हो उसमें आप, और उसके अलावा आपका कुछ खर्चा है, लेने का, जाने का, आने का, वो खर्चा आपने किया। आपने सामान के ऊपर एक पैसा लगाया। मान लेते हैं आपने पूरे दिन के अंदर 2000 रुपए की सेल की उस सामान से, और 1000 रुपए का आप सामान लेके आए थे, और आपने 100-200 रुपए और लगा दिए ऊपर, और तो नेट में आपने पूरे दिन में 800 रुपए की कमाई करी। ये सिस्टम, मतलब आपने एक ग्रॉस प्रॉफिट कमाया 2000 रुपीज का। उसके अंदर से आपने एक्सपेंस वाला पार्ट काट दिया, जो कि आपने खर्चा कर दिया, और जो कुछ बच गया वो आपका जो है प्रॉफिट हो गया नेट। ऐसे ही हर बिजनेस में होता है, चाहे वो बिजनेस छोले कुलचे की रेडी लगानी हो, चाहे ऑयल फैक्ट्री लगानी हो, सब यही होती है। ये बिजनेस जो है दूसरे बिजनेस से अलग कैसे है आप समझते हैं? इस बिजनेस में एक्सपेंस जो है वो आपका क्या है आप सोचिए। आपने एक स्टॉक लिया, आपने उस स्टॉक के अंदर पैसे लगा दिए और आप बैठ गए चुप करके। अब आपका एक्सपेंस क्या है आप सोचिए। एक्सपेंस तो आपका कुछ है ही नहीं। यहां पे इस बिजनेस के अंदर आपका एक्सपेंस का वाला जो कॉलम है वो है ही नहीं। इस बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट आता है। तो अब ऐसा बिजनेस तो कोई हो ही नहीं सकता जिसमें सिर्फ प्रॉफिट हो। दूसरे किसी धंधे की अगर हम बात करेंगे, दूसरे किसी काम की अगर हम बात करेंगे, उसमें 2 हिस्से होते हैं आपकी टोटल जो अर्निंग होती है। एक हिस्सा खर्चे का हिस्सा, एक हिस्सा आपकी कमाई का हिस्सा। हमारे इस धंधे में खर्चे वाला हिस्सा है नहीं, क्योंकि खर्चे वाला हिस्सा इसलिए नहीं, आपने स्टॉक लेने के लिए आपने क्या खर्चा किया? आपने ब्रोकर को फोन कर दिया या खुद ले लिया इंटरनेट से, स्टॉक आ गया आपके पास। आपने क्या खर्चा किया उसके अंदर? कुछ नहीं। और दूसरे धंधे के अंदर आपने मान लीजिए कल को अपने धंधे को बढ़ाना चाहते हो आप। आज एक छोले कुलचे की जो रेडी लगाता है वो आदमी आज अपने धंधे को 2000 की सेल से 5000 की सेल करना चाहता है, तो उसको अपना स्टाफ बढ़ाना पड़ता है, उसको एक्सपेंस को बढ़ाना पड़ेगा, उसको 3 आदमी फालतू रखने पड़ेंगे, कुछ सामान फालतू लाना पड़ेगा, अपने आप को एफर्ट बढ़ाने पड़ेंगे, तब उसका वो धंधा एक्सपैंड हो पाएगा। लेकिन यहां पे आपको एक्सपेंशन के लिए एक्सपेंस बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको एक्सपेंशन कैसे करनी है? जिसके आप 100 शेयर ले रहे हो उसके 200 लेने शुरू कर दो, आपकी एक्सपेंशन हो गई। धंधे के अंदर 2 रूल हैं इसके अंदर। एक तो इसमें फर्स्ट शॉट में आपका कोई एक्सपेंस नहीं है जब आप काम स्टार्ट करते हो। दूसरा, आप जब उसको बढ़ाना चाहते हो तब भी कोई एक्सपेंस नहीं है। तो ये तो बिजनेस के रूल के खिलाफ है ना।
आप एक धंधे से अगर किसी चीज को मिला रहे हो तो धंधे के रूल के खिलाफ है। ना तो धंधा शुरू करने में कोई एक्सपेंस है, ना धंधा करने में कोई एक्सपेंस है, और ना धंधा बढ़ाने में कोई एक्सपेंस है। तो ये धंधा है क्या है? ये फिर धंधा थोड़ी है, तो कुछ और ही है इसका मतलब। नहीं सर, ये बिजनेस ही है। लेकिन इसके अंदर होता क्या है आप सोचिए। बाकी बिजनेसेस में जैसे एक्सपेंस होता है, किसी खर्चा होता है, लाइट का, बिजली का, पानी का, ये वो जो भी खर्चा, स्टाफ का खर्चा, सैलरी का खर्चा, यहां वो सब खर्चे नहीं है। लेकिन यहां उन खर्चों की जगह लॉस है। जो लॉस है वो इस मार्केट के पूरे खेल का एक हिस्सा है, क्योंकि इस बिजनेस में और कोई खर्चा नहीं है आपका। आप धंधे को 50,000 से शुरू कीजिए और 5 करोड़ तक ले जाइए, आपका एक्सपेंस है ही नहीं कुछ। क्या एक्सपेंस है? आप अकेले कर सकते हैं। बाकी बिजनेसेस में ऐसा नहीं है, वहां एक्सपेंस बढ़ाना पड़ेगा आपको हर स्टेप के साथ। यहां पर आपका कोई एक्सपेंस नहीं बढ़ता कभी भी। इसका मतलब जैसे जैसे आप धंधा करेंगे उसके अंदर कुछ हिस्सा लॉस में जाएगा। कैसे लॉस में जाएगा, अब इसकी बात करते हैं। पहले हमने समझ लिया धंधा कैसे है, लॉस कैसे जाएगा। जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन करोगे 100% आप कभी भी सही नहीं पढ़ सकते। मास्टर से मास्टर आदमी, अंकुर जी मैं आज आपको यहां बताऊं, 10 में से 4 बार गलत होता है। मास्टर की बात कर रहा हूं, बाकी अनाड़ियों का हिसाब अपने आप लगा लो आप। जो सबसे मास्टर आदमी है वो भी 10 टाइम्स अगर कोई ट्रेड लेगा तो 4 बार गलत जाएगा, वो जाएगा ही जाएगा। ये बात उनको पता होती है कि हम जाएंगे गलत। जिस समय वो गलत जा रहे होते हैं उस समय सिर्फ एक रूल को फॉलो करते हैं वो, कि उसमें से वो थोड़े लॉस में बाहर आने की कोशिश करते हैं। छोटे घाटे के अंदर वो बाहर आ जाते हैं। जब आप छोटे घाटे के अंदर बाहर आओगे और बाकी के आपके जो स्टॉक बचे रह गए हैं, 6 मान लेते हैं या 5, आप 50% भी अगर राइट हो और 50% रॉन्ग हो, हम ये मान लेते हैं 50% जहां आप रॉन्ग हो वहां आपने लॉस खाया और 50% जहां आप राइट हो वहां आपको प्रॉफिट आया। तो अब रेशो कैसे चेंज होती है? होता क्या है, आप 3 कॉलम मान लीजिए। फर्स्ट कॉलम ग्रॉस प्रॉफिट, दूसरा कॉलम एक्सपेंस और तीसरा कॉलम आपका नेट प्रॉफिट, जो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से एक्सपेंस घटाने के बाद आएगा आपका। अब यहां एक्सपेंस वाला कॉलम तो यहां है ही नहीं, जैसे बता चुके हैं हम। तो अब वो एक्सपेंस वाले कॉलम के अंदर यहां लॉस आएगा। आपने मान लेते हैं 6 महीने के अंदर 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की या ट्रेडिंग की, उसके अंदर से आपने 5 स्टॉक चुने। 5 स्टॉक के अंदर से आपको 40,000 रुपए का प्रॉफिट आया, लेकिन उसमें से 20,000 रुपए का लॉस हो गया। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है जैसे बाकी बिजनेसेस में होती है, लेकिन उस बिजनेसेस में एक्सपेंस आता है, इस बिजनेस में लॉस आता है। आएगा ही आएगा, वो पार्ट ऑफ द गेम है। आप लॉस से भाग नहीं सकते हो। चाहता हर आदमी है, मैं भी ये चाहता हूं, ढूंढ रहा हूं, रोज हर साल ढूंढ रहा हूं, हर महीने ढूंढ रहा हूं, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मुझे लॉस ना हो। लेकिन लॉस होगा सर, क्योंकि आप 100% कभी भी राइट नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ सिचुएशन बदल जाएगी, कोई खबर आ जाएगी, कुछ चीज हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा और आपको उस स्टॉक से निकलना पड़ेगा एज अ डिसिप्लिन। आपका एक डिसिप्लिन है कि हाँ मैंने ये स्टॉक लिया है, मैं इसमें 5% से ज्यादा लॉस नहीं ले सकता, 10% ज्यादा नहीं ले सकता, या ये एरिया आने के बाद मैं बाहर निकलूंगा। तो आपको एज अ डिसिप्लिन उसमें से निकलना ही पड़ेगा। 2 दिन बाद, 2 दिन पहले एक अलग पार्ट है, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा। जब आप निकलते हो तो आप लॉस बुक कर रहे हो वहां पे, और लॉस इस खेल का हिस्सा है पूरा, उसको लेना आना चाहिए। हम हमेशा ये बोलता हूं मैं कि उस लॉस को आपको लेना आना चाहिए। लोग अपने लॉस को बढ़ा देते हैं। लोग क्या करते हैं, उस लॉस को इतना बड़ा कर देते हैं कि उनके ग्रॉस प्रॉफिट से बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए जो नेट प्रॉफिट आता है वो माइनस में आता है। मैं हमेशा बोलता हूं ये बात कि आपको एक्चुअली प्रॉफिट पे काम नहीं करना है, आपको लॉस पे काम करना है। उसको कम करो, जितना कम उसको कर सकोगे उतना अच्छा है, क्योंकि वही है सबसे बड़ी मुसीबत की जड़। प्रॉफिट तो होता है आपके खाते के अंदर, लेकिन लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि जो सामने फिगर आनी है वो माइनस में आती है। लॉस को छोटा कर लेंगे तो वो फिगर प्लस में आएगी। तो सारा काम हमको लॉस पे करना है। प्रॉफिट की चिंता मत करो, अगर आप लॉस को रोक पाओगे प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इस मार्केट में आ जाएगा। तो सुनील जी, कहने का मतलब ये है, पहला तो हमें ये मान लेना चाहिए कि लॉस जो है वो एक इक्वेशन का हिस्सा है। बिल्कुल। जो एक्सपेंस की फिगर होती है एक बिजनेस इक्वेशन में, उसकी जगह यहाँ पर लॉस आ गया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ये एक्सपेंस, ये लॉस हम निकालेंगे तभी हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमें कायदे से लॉस करना आना चाहिए, जैसे आपने करना आना कहा, चाहिए। लॉस को कम करना आना चाहिए टू बी प्रॉफिटेबल इन दिस बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल। Please like, share and subscribe for regular updates. Thank you.